जय श्री राम सभी को। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में के अंदर कल वीडियो में अपन ने देखा था कि ज्योतिष के 4 पार्ट होते हैं और उसमें से एक पार्ट था अपना जातक प्रकरण। तो जातक प्रकरण के बारे में अपन को आगे अध्ययन करना है। तो देखिए, जातक प्रकरण में सप्तवार आते हैं, 12 मास आते हैं, करण, नक्षत्र, ग्रह, उनके रंग, है ना, जन्म कुंडली बनाना, ये सब जातक प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। तो आप जानते हो कि जातक प्रकरण में तो 12 मास हो गए, 12 मास यानी कि 12 महीनों के नाम, जिनमें आपके हो गए, देखिए तो सभी जानते हैं। 12 मास में आपके चैत्र हो गया, वैशाख हो गया, ज्येष्ठ, आषाढ़ हो गया, श्रावण हो गया, भाद्रपद हो गया, आश्विन हो गया, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो देखिए, इस तरीके से जो हिंदी के महीने होते हैं वो अपने ये 12 महीने हो गए। अच्छा, इसके बाद नंबर 2 सप्तवार हो गए। देखिए, सभी जानते हैं सप्तवार भी। इसके अंदर पहला हो गया आपके रविवार, जिसको आदित्यवार भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा हो गया सोमवार, जिसको चंद्रवार भी कहा जाता है। तीसरा हो गया आपके मंगलवार, जिसको भोमवार भी कहा जाता है। चौथा हो गया बुधवार। पांचवा हो गया गुरुवार। और छठा हो गया आपके शुक्रवार। और सातवां हो गया शनिवार। तो इस तरीके से ये आपके 7 वार हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
ठीक है जी। अब देखिए वारों के बाद अपन देख लेते हैं कि पक्ष पक्ष कितने होते हैं। यानी कि एक महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है जी। अब 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया आपके कृष्ण पक्ष और दूसरा हो गया शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष जिसको बदी भी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष जिसको सुदी भी कहा जाता है। अब देखिए कृष्ण पक्ष में आपके प्रतिपदा से और अमावस्या तक, और शुक्ल पक्ष होता है आपका प्रतिपदा से और पूर्णिमा तक। ये आपके पक्ष हो गए। यानी कि एक महीने में 2 पक्ष हो गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब देखिए इसके बाद इसमें देख लेते हैं तिथियां। तो तिथि 16 तिथियां होती हैं। यानी कि 16 तिथियां होती हैं। इसमें आपके प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये देखिए ये आपकी हो गई प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, फिर हो गया पे आपके अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। ये हो गई आपकी अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर हो गई आपकी पूर्णिमा और अमावस्या। ये पूर्णिमा हो गई और ये हो गई अमावस्या। तो इस तरीके से ये तिथियां हो गई। अब ये तिथियां 5 प्रकार की होती हैं। इसमें आपके एक तो होती है देखिए नंदा, 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5। तो देखिए पहली वाली तो है नंदा, और दूसरी है आपकी भद्रा,
जया, रिक्ता और पूर्णा। तो अब देखिए आप नंदा तिथियों में कौन कौन सी आती हैं? भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो नंदा तिथियों में आपके आ गई एक तो प्रतिपदा, एक षष्ठी और एक आ जाएगी एकादशी। और भद्रा तिथियां हैं, इनमें आ गई आपके द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। इसी तरह जया है आपके इसमें तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। रिक्ता तिथियों में आ गई आपकी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। और पूर्णा तिथियों में आ गई आपकी पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा और अमावस्या। तो नंदा तिथि हो गई आपकी प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी। भद्रा हो गई द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी। और जया हो गई तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। और रिक्ता हो गई चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। और पूर्णा हो गई पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा और अमावस्या। तो इस तरीके से तिथियों को 5 भागों में बांटा गया है। तो इसमें देखिए एक और बात बता दूं, रिक्ता जो तिथि होती है, इसलिए रिक्ता तिथि का मतलब रिक्त होता है, तो शुभ कार्यों में इनको यूज नहीं लिया जाता है। तो जैसे आपके नवमी, चौदस और चौथ सादा भाषा में कहा जाता है। तो नवमी, चौदस, चौथ चौपाया और मंगलवार हानिकर पाया। यानी मंगलवार, नवमी, चौथ और चतुर्दशी, इनको कोई चौपाया यानी कि कोई भी जो है आपके भैंस हो गई, गाय हो गई, 4 पैरों वाला कोई भी जीव है, तो वो जो है नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो हानिकर होता है। तो ये आपकी तिथियां हो गई। तो देखिए जातक प्रकरण में चल रहे हैं अपन, और इसमें अब जो पंचांग ये बता देता हूँ कि पंचांग, पंचांग का मतलब क्या होता है कि जिसमें कितने अंग हों, 5 अंग हों, वो पंचांग कहलाता है। अब पंचांग में क्या क्या होते हैं? पहला अंग होता है उसका तिथि, दूसरा होता है योग, वार, नक्षत्र और करण। तो पंचांग के अंतर ये 5 चीजें होती हैं, तिथि, योग, वार, नक्षत्र और करण, इसलिए उसको पंचांग कहा जाता है। जो पंचांग के अंदर इन चीजों को देख के समय का निर्धारण किया जाता है। तो पंचांग में अपने वार हो गए, पंचांग के अंदर सप्तवार हो गए, सप्तवार हो गए नंबर 1। और अपने तिथियां हो गई, वार हो गए, तिथि हो गई। अब अगले उसमें अध्ययन करेंगे अपन योग कितने होते हैं, नक्षत्र कितने होते हैं और करण कितने होते हैं। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसमें हो गई अपने वार और तिथि। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन योग और करण और नक्षत्र, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।